बीजेपी आज पूरे देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग की पार्टी है। हम डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा सबसे गरीब लोगों को करके देंगे। भारत माता की, भारत माता की। ये साल 2024 भारत के लिए एक बेहद अहम साल है। देश के इतिहास में ऐसे कम ही मौके आए हैं जब चुनाव पूरी तरह बिखरे विपक्ष और सत्ता में बैठी सरकार के बीच हो रहे हों, और वो भी तब जब निकटतम विपक्षी प्रतिद्वंदी सरकार के सांसदों से करीब 5 गुना कम हो। और इस बेहद अहम साल में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत अभी से झोंक रखी है। कांग्रेस के नेताओं और उनके करीबियों के बीच ऐसा कारोबार कि उनके बच्चे तो अफसर बन गए और आपके बच्चे चुन चुन करके बाहर कर दिए गए। ये आपके साथ जुल्म है कि नहीं है? अपने पक्ष में हवा बनाने और जनता को विपक्ष के खिलाफ करने के लिए तमाम दावे, तमाम बातें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी जी के भाषण आपने सुने हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, याद है? 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, याद है? आमदनी दुगनी कर दूंगा, याद है? याद है ना? काले धन को मिटा दूंगा, याद है ना? तो अब सवाल ये कि चुनावों में कैसे चुने कि कौन सी पार्टी सच बोल रही है और कौन सी पार्टी के दावे और वादे हवा हवाई हैं। अब बीजेपी सरकार में है तो बीजेपी के कामों का आकलन होना चाहिए। 2019 से 2024 के बीच बीजेपी ने कौन से काम किए वो बताए जाने चाहिए। आज 4 पैमानों पर बीजेपी सरकार के कामकाज को आंकेंगे। 2019 के घोषणा पत्र में किए गए वादे, कितने वादों को बीजेपी पूरा कर पाई, कितने वादे ऐसे हैं जो अधूरे रह गए, और क्या आर्थिक स्थिति मजबूत हुई या और भी खराब। इन 4 मुद्दों को आंकने के पैमाने सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, कृषि, अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को रखते हैं। 2019 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वादा किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि 2004 से 2013 के बीच 9,321 आतंकवादी घटनाएं हुई, 4,005 आतंकवादियों की मौत हुई और 878 आतंकवादी पकड़े गए। जबकि 2014 से अगस्त 2022 के बीच 2,132 आतंकी वारदातें हुई, 1,538 आतंकवादी खत्म किए गए और 1,432 आतंकवादियों को अरेस्ट किया गया। यानी आतंकी वारदातों में 77% की गिरावट आई। आतंकवादियों के समर्थन को चुन चुन कर नौकरियों से हटाया। अब किसी भी आतंकवादी की मृत्यु का जनाजा नहीं निकलता है, क्योंकि जो जहां मारा जाता है वही दफन किया जाता है। बाहरी ताकतों से भारत को जो खतरा है उससे निपटने में मोदी सरकार यानी कि कामयाब रही। पूरी तरह नहीं, लेकिन यूपीए सरकार के मुकाबले काफी हद तक। और आर्टिकल 370 हटाने का जो बीजेपी का नारा दशकों से था वो भी पूरा हो चुका है। आर्टिकल 370 कैसे लगा और कैसे हटा वो हमने आपको पहले के वीडियो में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आतंकवाद से लड़ाई में तो बीजेपी सरकार को निश्चित ही बेहतर नंबर मिलेंगे, लेकिन मणिपुर की बात भी जरूरी है। ये प्रदेश महीनों तक 2 समुदायों के बीच की लड़ाई झेलता रहा, लोगों की मौत होती रही, आगजनी होती रही, और अब भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हैं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। यानी इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में बीजेपी को नंबर आप अपने मन मुताबिक दे सकते हैं। 2019 में बीजेपी ने पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण का वादा किया था और 2017 में ही बीजेपी ने पुलिस फोर्स को आधुनिक बनाने के लिए 18,636 करोड़ का बजट भी एलोकेट किया। तो पुलिसिंग की क्या हालत है उस पर चलते हैं। अभी भारत में 1 लाख लोगों पर 152 पुलिसकर्मी हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस कहता है कि 1 लाख की आबादी पर कम से कम 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। 2020 में भारत में पुलिस थानों की संख्या 16,833 थी। इनमें से 143 पुलिस थानों के पास कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, 638 पुलिस थानों में कोई टेलीफोन नहीं था और 257 थाने ऐसे थे जिनके पास कोई वाहन नहीं था। और महिलाओं के खिलाफ अपराध देखें तो 2012 में 2.44 लाख केस दर्ज हुए थे, जो 2021 में बढ़कर 4.28 लाख हो गए।
वैसे कानून व्यवस्था राज्यों का मुद्दा है, तो ये जान लीजिए कि एनसीसीआरबी के डेटा के मुताबिक बीजेपी शासित राज्य जैसे हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। अब अगली बात, बीजेपी ने वादा किया था कि डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो उसका जवाब है कि 2022-23 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ हो गया और 2016-17 के मुकाबले इसमें 10 गुना की भारी बढ़ोतरी हुई है। नक्सलवाद से लड़ने के लिए बीजेपी ने क्या कदम उठाए हैं और ये कितने कारगर रहे, ये भी जानना जरूरी है। इसका कोई डेटा तो डिफेंस अमंग की टीम को नहीं मिला, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का बयान जरूर मिला। वामपंथी उग्रवाद एक तीसरा क्षेत्र था जो देश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से यूपीए सरकार के 10 साल के बाद एक हॉटस्पॉट माना जाता था। मान्यवर, इसके हिंसा के आंकड़े देखिए, 2005 से 14 के और 14 से 22 के हिंसा टोटल 14,000 घटनाएं हुई थी, अब 6,900 ही, 52% की कमी। मृत्यु 5,790 थी, अब 1,811 हुई, 69% की कमी। और अब चलते हैं दूसरे सेक्टर कृषि की तरफ। बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। ये बेहद अहम मुद्दा था क्योंकि भारत की खेती से जुड़ी आबादी का 5वां हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए। आमदनी हमारी सब घटेगा ही, हरी किसान घटे बढ़ी कतई नहीं। तो आमदनी मतलब दोगुनी किसान की होती दिख नहीं रही है। तो महंगाई दर और किसानों की आय के आंकड़ों का गुणा भाग करने पर हमने ये पाया कि किसानों की आय में बढ़ोतरी के बजाय कमी ही आई है। 2004-05 से 2011-12 के बीच किसानों की आय में 7.5% की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि 2011-12 से 2015-16 के बीच इसमें 0.44% का इजाफा हुआ और 2016-17 से 2020-21 के बीच किसानों की आय 1.5% माइनस में चली गई। यानी किसानों की आय में बढ़ोतरी महंगाई दर से भी कम हुई। कृषि से जुड़ा बीजेपी का दावा था कि अनाज को रखने के लिए वेयर हाउस या गोदाम बढ़ाए जाएंगे, तो उसका क्या हाल है वो भी जान लीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत ने 311 मिलियन मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन किया, जबकि भारत के पास सिर्फ 145 मिलियन मीट्रिक टन अनाज को ही स्टोर करने की क्षमता है। भारत में अनाज उत्पादन के मुकाबले उसे स्टोर करने की क्षमता सिर्फ 53% तक ही है। तभी आप अक्सर बरसात में खुले में सड़ते हुए अनाज की खबरें देखते और पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में सरकारी लापरवाही से 5 लाख क्विंटल धान बर्बाद हो गया। धान लंबे समय से खुले में रखी थी और आखिरकार वो सड़ गई, जबकि वो धान गरीबों में बांटे जाने वाले अनाज का हिस्सा थी। और स्टोरेज कैपेसिटी कम होने से भारत को 15 से 30% तक अनाज का नुकसान होता है। इस नुकसान को बचाना भी एक कारण है कि मोदी सरकार देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज बांटती है। निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। कृषि से जुड़ा एक और वादा था कि जमीन के सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन किए जाएंगे और अच्छी खबर यह है कि अब तक 94% काम पूरा हो चुका है और 100% पूरा होने की डेडलाइन रखी गई है 31 मार्च 2024। कृषि से जुड़ी सरकार की एक योजना थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के तहत 118 प्रोजेक्ट पूरे भारत में चल रहे थे, जिनमें से अब तक 56 प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, यानी 47.46% काम पूरा हो चुका है। तो कृषि क्षेत्र और सिक्योरिटी सेक्टर में देखें तो बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं उनके नतीजे दिख रहे हैं। पूरे ना सही, लेकिन काम हो रहा है। अब अर्थव्यवस्था की बात डिफरेंस अमंग के अगले वीडियो में करेंगे और परखेंगे कि बीजेपी सरकार अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कहां खड़ी है।